नमस्कार, मैं अर्जुन पाठक और आप देख रहे हैं निर्वाणा न्यूज़ 18। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और बजरंग दल दोनों मिलकर के एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे। ये शोभा यात्रा हरियाणा राज्य के नूह ज़िले में शुरू किया गया था और ये शोभा यात्रा निकालने से पहले प्रशासन को पूरी जानकारी दी गई थी कि इस शोभा यात्रा का क्या मार्ग होगा, किस रास्ते से होते हुए शोभा यात्रा जाएगा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि हरियाणा जलने लगा और नूह ज़िले से शुरुआत ये घटना बढ़ते बढ़ते आज दिल्ली एनसीआर तक पहुंच चुका है। इसमें नाकामी किसकी कही जाएगी, सरकार, प्रशासन या कुछ विशेष समुदाय के लोगों का। घटना इस तरह से घटित हुआ कि ये एक रुद्र रूप ले लिया और 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें बजरंग दल के लोग भी शामिल थे और आसपास क्षेत्रों के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे इस शोभा यात्रा में। लेकिन कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा इस शोभा यात्रा को हिंसा में झोंक दिया गया और देखते ही देखते पूरा नूह ज़िला आग में जलने लगा। मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये एक प्रायोजिक रूप से प्लान करके इस घटने का अंजाम दिया गया है। मीडिया में खबर ये भी आ रहा है कि कथित रूप से बजरंग दल का एक सदस्य कहने वाला मोनू मानेसर, जो कि लोग उसको हीरो के रूप में प्रदर्शित करते हैं और आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है उस बंदे की, और उसने एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में उसने ये कहा था कि हमारे सभी हिंदू भाई आप नूह पहुँचिए, शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इस आयोजन को सफल बनाइए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वही मोनू मानेसर है जिसके ऊपर फरवरी माह में जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप लगा हुआ है। हालांकि प्रशासन के द्वारा या कोर्ट के द्वारा अभी ये आरोप साबित नहीं हुआ है, अभी इसके ऊपर जांच चल रही है। लेकिन काफ़ी लोगों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मोनू मानेसर का ही हाथ इस घटना में है। ये घटना फरवरी माह का है और इस घटना को लेकर ही लोगों में आक्रोश है। जैसे ही सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर का वीडियो पोस्ट होता है, लोग इसको सुनते हैं, ये खबर आग की तरह पूरे नूह ज़िला में फैल जाती है कि मोनू मानेसर नूह आने वाला है और प्रायोजिक रूप से पूरी तैयारी करके इस घटना को अंजाम दिया गया। तकरीबन 2000 लोग मंदिरों में बंधक बन गए, प्रशासन नाकाम हो गया और देखते ही देखते ये हिंसा एक कि मोनू मानेसर अपने आप को गौ रक्षा दल का सदस्य कहता है, बजरंग दल का सदस्य है। हालांकि कुछ काम मोनू मानेसर का बहुत अच्छा भी है। गौ रक्षा में उसने काफ़ी प्रशासन को मदद भी किया है। जो गौ तस्कर होते हैं, जो गायों की तस्करी करते हैं, उनको पकड़ने में, प्रशासन को सहयोग करने में मोनू मानेसर का बहुत बड़ा हाथ रहता है, मोनू मानेसर के टीम का हाथ रहता है। ये काम उसका काफ़ी सराहनीय है। लेकिन मोनू मानेसर को इस विषय में, इस घटना में एक मोहरा बना करके और फिर इस घटना को अंजाम देना कहीं से भी सही साबित नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि ये घटना एक बहुत ही निंदनीय घटना है। ये इस घटना में शामिल लोगों को, क्योंकि मिलीनियर कहने वाला वो शहर कहीं ना कहीं आज हिंसा के आग में जल रहा है या उस हिंसा से प्रभावित हो रहा है।
कथित तौर पर मैं बता दूं कि विशेष समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने ये भी कहा है कि घटना मंदिर से शुरू होकर के मस्जिद तक चली गई और उसमें एक इमाम की मृत्यु भी हो गई है और मंदिरों में जो लोग बंधक थे उनको प्रशासन ने किसी तरह वहाँ से रेस्क्यू करके छुड़ाया। और उनका कहना ये भी है कि मस्जिद का इमाम की जो मृत्यु हुई है और मस्जिदों में आगजनी की गई है। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे आए हैं सोशल मीडिया पे जो देखने को मिल रहा है कि प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से फेल है वहाँ पर, और जो दंगाई है वो मंदिर के पीछे वाले साइड में जो पहाड़ी है वहाँ से दनादन गोलियाँ चला रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, सरकार का कई संपत्तियों को नुकसान हुई। दंगा करने के बाद सरकार कहती है कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, हमें दुख है, हमें संवेदना है। ये सब कहने की बातें हैं। मामला यहाँ पर ये है कि जो घटना होती है वो तो होती है, लेकिन उस घटने के बाद उसका जो अंजाम होता है उसको कौन भुगतता है? न सरकार न ही दंगाई। उसका असर सीधे तौर पर आम जनता पे पड़ती है, जो जनता टैक्स दे करके अपने टैक्स के पैसे से उस संपत्ति को तैयार किया रहता है। आज लोग दंगे के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर आगजनी करके सरकारी संपत्तियों को जला देते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि तो सरकार की संपत्ति है, लेकिन नहीं, ये सरकार की संपत्ति नहीं है। ये हमारी और आपकी संपत्ति है, जिसको हम लोगों ने खून पसीने से कमाए हुए पैसे में से टैक्स दे करके सरकार को देते हैं और फिर सरकार उस संपत्ति को बनाती है और विकसित करती है। लेकिन कुछ कथाकथित लोग जो हैं वो दंगे के नाम पर, हिंसा के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर कि हमें प्रदर्शन करने की फ्रीडम है, हमें आज़ादी है, और उस आज़ादी के नाम पर उन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। आज जो 6 लोग मारे गए हैं वो तो दंगा में शामिल भी नहीं थे, वो शोभा यात्रा में गए थे। उनको क्या मतलब है आपका दंगा और आपके तमाम चीज़ों से? नहीं मतलब है, लेकिन फिर भी उसका शिकार वो हो गए। करीब 35 से 40 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। क्या उनको दंगा से मतलब था? क्या उस गाड़ी के जो मालिक हैं वो दंगा करने वहाँ पे गए थे, प्रदर्शन करने गए थे, हिंसा करने गए थे? नहीं, वो शोभा यात्रा में गए थे और उनको सिर्फ और सिर्फ शोभा यात्रा से मतलब था, लेकिन उनकी गाड़ियों को जला करके राख कर दी गई, हिंसा के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर और दंगा के नाम पर। सरकार आकर के एक बयान दे देती है कि हम कठिन कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। पूरे देश में अलग अलग जगहों पे कई घटनाएं घटती हैं, कई जगह दंगे होते हैं, कई जगह हिंसा होती है। उसका परिणाम निकल के क्या आता है? इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, इतने लोगों को जेल में डाल दिया गया, तो जांच चल रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, तमाम चीज़ें फलाना है, ढिमकाना है, ये है, वो है। सरकार आपके अपना वक्तव्य दे करके और अपना पीछा छुड़ा लेती है। लेकिन उस दंगे में, उस हिंसा में जिनको नुकसान पहुंचता है, उससे जो लोग प्रभावित होते हैं वो उस चीज़ों को नहीं भूल पाते हैं। आज 31 जुलाई से लेकर के और 1 अगस्त तक ये हिंसा जोर से चला, सब इलाके प्रभावित हुए इससे, और सभी जगहों पे कर्फ्यू लागू करना पड़ा, और दिल्ली NCR जैसे इलाकों में धारा 144 लागू करना पड़ा। और इन चीज़ों को काबू में करने के लिए प्रशासन नाकाम जब दिखने लगा तो केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पर केंद्र पुलिस बलों को तैनात किया गया। हालांकि इसको काबू में तो कर लिया गया, लेकिन इस प्रभावित इलाकों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? ना तो सरकार करेगी, ना वो दंगाई करेंगे। क्या सरकार इस पे कठोर कदम उठाते हुए एक ऐसा फैसला ले सकता है कि इस दंगे में, इस हिंसा में जितना नुकसान हुआ है उन दंगाइयों से उसका वसूल किया जाएगा? नहीं, ऐसा कोई कानून सरकार नहीं लाएगी।
और नहीं करेगी, क्योंकि ये तो उनका मौलिक अधिकार है ना। वो तो हिंसा करेंगे, वो दंगा करेंगे, वो प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन के नाम पर हिंसा होती है, प्रशासन और पब्लिक के बीच झड़प होती है। फिर वो धीरे धीरे पूरा प्रदर्शन एक दंगा का रूप ले लेता है, पूरा प्रदर्शन एक बड़ा हिंसा का रूप ले लेता है। फिर उसमें आगजनी होती है, फिर उसमें लाठीचार्ज होता है, फिर गोलीबारी होती है, लोगों का जान जाता है, और फिर सरकार आकर बोल देती है कि हम इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। बस मामला 2-3-4 दिनों में शांत हो जाता है। लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिर व्यस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे इन दंगाओं को लोग भूल जाते हैं। क्या हमारा भारत इन सब चीज़ों से उलझते हुए आगे बढ़ सकता है? ये सोचने का विषय है। सोचने का विषय ये नहीं है कि दंगा हिंदू ने किया कि दंगा मुस्लिम ने किया, दंगा मस्जिद से शुरू हुआ या दंगा मंदिर से शुरू हुआ। सोचने की ये विषय है कि ये कब तक शुरू होता और चलता रहेगा। आज कभी पश्चिम बंगाल, कभी मणिपुर, तो कभी दिल्ली, कभी हरियाणा, कभी बिहार, कभी कहीं तो कभी कहीं तो कभी कहीं। ये सालों साल पूरे साल चलता रहता है हर राज्य में कहीं ना कहीं। कभी कुछ चीज़ों को मुद्दा बना करके, कभी किस चीज़ों को मुद्दा बना करके, लेकिन कभी भी सरकार ने इसके ऊपर एक ठोस कानून नहीं बनाया, एक कठोर कानून नहीं बनाया, नहीं कोई कठोर कार्रवाई इस पे की कि एक बार भी लोग इस चीज़ को करने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर हम इस दंगे में साथ देते हैं, इस हिंसा में हम अगर साथ देते हैं तो हमारा अंजाम क्या होगा। अगर किसी भी दंगाइयों को ये भय होता कि हिंसा करने के बाद उसका अंजाम ये होता है तो कतई नहीं हो जाते उस हिंसा में करने के लिए। लेकिन सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा कि आखिर ये दंगा होता कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। पहले आपको कार्रवाई वहाँ से शुरू करनी होगी। ये नहीं कि दंगे में ये लोग शामिल थे, उनको पकड़ करके जेल में डाल दिए, कार्रवाई हो गई, फिर जेल से छूट के आएंगे, फिर कहीं और करेंगे, फिर कहीं दूसरी जगह करेंगे, फिर जेल से छूट के आएंगे, फिर करेंगे। ये चलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा संदेश है प्रशासन और सरकार के लिए कि दिल्ली जैसे देश की राजधानी के बगल में, नाक के नीचे एक इतना बड़ा हिंसा हो जाता है और इतने लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं, इतनी सारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है और प्रशासन नाकाम हो जाता है। धन्यवाद। आप देखते रहिए निर्माणा न्यूज़ 18।